मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इब्तदाई 2 बरसों के चंद अनमोल और पाकीज़ा वाक़यात सुनाएंगे। ये वो सुनहरी लम्हात हैं जब हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा को यह शहादत नसीब हुई कि वो आका दो जहां को अपनी गोद में ले सके। इसी दौरान एक यहूदी आलिम जो अपने इल्म और पहचान में मशहूर था, मक्का मुजमा आया। जब उसने यह खबर सुनी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर एक पोते की विलादत हुई है, तो वह बेकरारी और कपकपाहट के आलम में उनके दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही उस यहूदी आलिम की नज़र उस नूरानी और रोशन चेहरे वाले बच्चे पर पड़ी, तो वह बेख्तियार चीख उठा और कहा, यही वो बच्चा है, यही अल्लाह का आखिरी रसूल है, और उसकी आमद के साथ बनी इसराइल की नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। नाजरीन इकराम, यह मंजर देखकर मक्का के लोग हैरान रह गए कि जो काहिन आता है वह उन्हीं के दरवाजे पर आता है, जो राहिब आता है वह उन्हीं को खुशखबरी सुनाता है, और जो भी आता है उन्हीं के बारे में पेशगोई करके जाता है। दिलों में हसद की आग भड़कने लगी। मक्के की सर जमीन पर सैकड़ों बच्चे पैदा हुए, मगर किसी के बारे में इस तरह की बातें ना सुनी गईं। यह हसद वो शौला था जो पैदाइश के पहले लम्हे से भड़का और आगे चलकर भी जलता रहा। यहूदी आलम ने कहा, मैं इसी की तलाश में मक्का आया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और कई राजों से वाकिफ थे, फौरन बच्चे को वापस घर ले गए और 4 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम को पोशीदा रखा। मगर मक्के के लोग पहले ही इस खबर से हसद की आग में जल रहे थे। वो जानते थे कि सुवाद इब्ने काब का शहर में एक बड़ा मफाम है। अगर उन्होंने इस बच्चे के बारे में कोई पेशगोई कर दी तो यह मामला मजीद बढ़ जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सख्त लहजे में कहा, मैं अपने पोते को उस वक्त किसी मजमा आम में नहीं ला सकता। लेकिन सुवाद इब्ने काब की बेचैनी बढ़ती गई। उन्होंने गुजारिश की कि कम अज कम मुझे इस बच्चे तक पहुंचा दीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे और तुम्हारे अलावा कोई मौजूद नहीं होगा। इस तरह तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हसद का मसला भी नहीं उठेगा। चुनांचे वो उन्हें साथ लेकर हजरत आमना रजिला अन्हा के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गवारे के करीब पहुंचे, इस नूरानी बच्चे को देखा तो बेख्तियार झुक गया और कदमों को बोसा देकर कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ला रहा हूं। मुझे मालूम है कि मैं इस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब यह ऐलान नबूवत फरमाएंगे, मगर मैं आज ही गवाही देता हूं कि यह अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इस तरह बनु हाशिम के घर वालों के अलावा सबसे पहले ईमान लाने वाले सबाद इब्न काब साबित हुए। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दावत अकीका रखी और पूरे मक्का को बुलाया। लेकिन इसी दिन से कुछ लोग उनके दुश्मन बन गए। वो दिल ही दिल में सोचते थे कि अगर यह बच्चा बड़ा हो गया और ऐलान नबूवत कर दिया तो हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। इसी वजह से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि को पोशीदा रखने की कोशिश की, ताकि अगर दुश्मन तलाश में आए भी तो नाकाम वापस चले जाएं। इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम की नशवोनुमा हैरतंगेज रफ्तार से हो रही थी। 2 माह की उम्र में बैठने लगे, 9 माह में दौड़ने लगे, और अल्लाह की हिकमत यह भी थी कि दुश्मन गुमान करे कि अभी 1 साल का बच्चा चलना सीख रहा होगा, मगर हुजूर को देखकर पहचान ना सके। मजीद हैरतंगेज यह कि जब भी घर वाले नहलाने या तेल डालने का इरादा करते तो देखते कि पहले ही किसी ने नहला धला दिया है, कंघी कर दी है और नया लिबास पहना दिया है। बच्चे आमतौर पर नींद से उठते हैं तो आंखों में मैल होता है, मगर हुजूर जब उठते तो चेहरा तरोताज़ा और खुशबूदार होता, और जहां भी गए वहां रिज्क में बरकत नाजिल हुई। मगर खुद कभी इस खाने से हिस्सा ना लिया। जिस घर में भी परवरिश हुई वहां के लोग हैरान रह जाते कि हमें तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता। कपड़ों पर आम बच्चों की तरह नजासत का कोई निशान नहीं मिलता था। नाजरीन, दूसरी तरफ दुश्मनों की साजिशें भी जारी थीं। यहूदी मुसलसल आपकी तलाश में लगे हुए थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और अपने वालिद हजरत हाशिम से कुछ राज नबूवत भी पा चुके थे, उन्हें मालूम था कि हर हाल में इस बच्चे की हिफाजत करनी है। यही वजह थी कि वह चाहते थे रसूल अकरम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करें, खास तौर पर जब यह खबर पहुंची कि अक्सर यहूदी काफिले मक्का आकर हालात का जायजा लेते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को रोकने के मंसूबे बना रहे हैं। तारीख बताती है कि अब्दे मनाफ पर हमला हुआ, हजरत हाशिम पर हमला हुआ, हजरत अब्दुल मुतलब पर हमला हुआ, और यहां तक कि हजरत अब्दुल्ला पर भी हमले किए गए। रिवायत में आता है कि जब हजरत अब्दुल्लाह जवान हुए
तो यहूदियों की तमाम साजिशों का मरकज यही बन गए। वो चाहते थे किसी तरह उन्हें कत्ल कर दिया जाए ताकि रसूल अल्लाह की पैदाइश नामुमकिन हो जाए। चुनांचे उन्होंने हमले किए मगर अल्लाह ने बचा लिया, और जब हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हो गया तो यहूदी और ज्यादा परेशान हो गए कि अब किसी न किसी तरीके से विलादत का सिलसिला रोकना है। इत्तेफाक से एक मौका उन्हें मदीना में मिला, क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह किसी काम के सिलसिले में मदीना गए और मदीना यहूदियों का गढ़ था। वहां उन्होंने मंसूबा बनाया कि अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए ताकि नबूवत का सिलसिला शुरू ही ना हो सके। मगर अल्लाह ने अपने नूर को मुकम्मल करना था और अपनी अमानत को पहुंचाना था, इसलिए वह हर साजिश पर गालिब रहा। अब जिस तरह यहूदियों को इस बात का इत्मीनान हो गया था कि रसूल इस्लाम के वालिद शहीद हो चुके हैं, बस एक बात की तस्दीक बाकी रह गई, वो यह कि क्या वाकई जनाब अब्दुल्ला के यहाँ कोई औलाद है या नहीं। यही सोचकर यहूदियों का एक गिरोह खास यही काम लेकर मदीने से मक्का आया। वहां आए तो छानबीन की, और जब इन्हें मालूम हुआ कि जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है और इनके यहाँ कोई औलाद नहीं, तो इनके सीने में एक दराज सांस दाखिल हुआ कि हमारे लिए जो खतरा था वो टल गया। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के इस कमीज से जो खून से शराबूर थी, अब वो खुश हो चुकी थी। यह देखकर उन्हें पक्का यकीन हो गया कि जनाब अब्दुल्लाह का वफात हो चुका है और इनके यहाँ औलाद नहीं थी। यह खबर पूरी यहूद की दुनिया में फैला दी गई। मदीने से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतम हो गए। मगर उन्होंने एक बुनियादी गलती कर दी थी। उन्होंने मालूम तो कर लिया था कि जनाब अब्दुल्ला के इंतकाल के वक्त इनके पास कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा इत्मीनान से अपने घरों को लौट गए। मगर जब 12 रबीअल अव्वल को अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए तो आम लोगों को इसकी पूरी खबर न थी। मगर यहूदी ओलमा परेशान रह गए, जबकि हम तो पूरे यकीन के साथ इनके वालिद को कत्ल कर चुके हैं। हजरत याहिया के कमीस ने भी गवाही दी थी कि यही वो वालिद है, और हम यह भी जान चुके थे कि इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तो फिर ये रसूल कहाँ से आ गए? इनकी किताबों में तो साफ लिखा था, अगर किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो यह हमारी किताब के बिल्कुल बरक्स है। इस वक्त रसूल इस्लाम को मक्का से हजरत हलीमा सदिया के घर मुंतकिल कर दिया गया था और इनकी विलादत को 2 माह हो चुके थे। अब यहूदी परेशान होकर तलाश करने लगे कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ हो। एक बार जनाब अब्दुल्लाह पर हमला हुआ और उसके बाद जनाब आमना के बारे में तहकीक की गई। इसलिए अब मक्का वाले होशियार हो चुके थे, खास तौर पर बनु हाशिम का खानदान जो इन पर सख्त नजर रखे हुए था। यहूदियों का कोई ग्रोह किसी से खुले अल्फाज में सवालात नहीं करता था, बल्कि एक एक घर पर नजर रखता। काबा में देखता, बाप की गोद में देखता, मगर कोई 2 माह का बच्चा कहीं नजर नहीं आता। नाकाम होकर वापस लौट जाते, फिर कभी आते कभी जाते, बार बार तफ्तीश करते मगर हर बार नाकाम रहते, क्योंकि उस वक्त पोशीदा रखा गया था। हाँ, जब रसूल इस्लाम की उम्र 4 साल हो गई और वह मक्का में मुकीम हो गए कि उस जमाने में बद्दार के मक्का में एक ग्रोह मक्का आया हुआ था। उनकी नज़र जैसे ही उस नौजवान पर पड़ी वो दंग रह गए। ये नौजवान जो अपने दादा और चाचा के साथ चल रहा था, उसके चलने का अंदाज बिल्कुल वैसा था जो उनकी किताबों में आखिरी रसूल के लिए लिखा था। किताबों के मुताबिक यह नौजवान 7 साल का होना चाहिए था। यहूदियों के इस ग्रोह ने अपने उलमा से मशवरा किया। उलमा ने कहा, खूब गौर से देखो, अगर यही आखिरी रसूल है तो उसे कत्ल कर दो। मगर उनके दिल में यह भी खौफ था कि कहीं पहले की तरह हमें धोखा ना हो जाए। उससे उनके तीनों स्थानों में लिखा था, और उन्हें मालूम था कि जो भी अल्लाह का रसूल होगा, खा पहला हो या आखिरी, वो हराम खाने से कभी मौत पाएगा। ना हराम का टुकड़ा उसके हलक से नीचे उतरा, बल्कि हराम तो उसके होठों तक भी नहीं पहुंच सकता। लिहाजा उन्होंने एक अजीब मंसूबा बनाया। मक्का में एक बेवा औरत थी जिसका नाम जुबेदा था। उसने छोटा सा मुर्गी फॉर्म बना रखा था और मुर्गियों के अंडे बेचकर गुजारा करती थी। जो मुर्गी अंडे देने के काबिल ना रहती, उसे वह जलाकर बेच देती। नाजरीन, यहूदियों ने सोचा, यह एक ऐसा इम्तिहान है जिससे हमें पूरा यकीन हो जाएगा। रात के वक्त उन्होंने जुबैदा के घर में नकब लगाई और कुछ मुर्गियां चरा लाईं। ये दरअसल रिस्क गर्म पर स्थान है, हराम था, और जिनके बारे में वह ख्याल करते थे कि बाद में उसकी कीमत अदा कर देंगे, वो रिस्क मुस्तबा बन गया। फैसला यह हुआ कि किसी की चीज उठा लेना अगर हराम की हद तक ना भी पहुंचे तो भी शक में जरूर डाल देगा। अगले दिन यहूदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गए और उन्हें दावत दी कि हम आपके कबीले की दावत करना चाहते हैं, आप हमें यह अनायत बख्शे। यहूदियों का असल मकसद रसूल इस्लाम का इम्तिहान लेना था, इसलिए उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दावत दी।
मगर अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैं अपने पोते के बगैर किसी दावत में शरीक नहीं होता। यहूदियों के तो गोया दिल की मुराद पूरी हो गई। चुनांचे खाने का इंतजाम किया गया। उन्होंने अपने जहन में पहले ही तय कर रखा था कि यह वाला गोश्त और मुर्गी हराम है, और यह होगा कि जब तक मेरा पोता खाना शुरू नहीं करेगा हम लोग खाना नहीं खाएंगे। बस यहूदियों को तो यही चाहिए था। सारी तवज्जो रसूलुल्लाह की तरफ चली गई। उन्होंने कहा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। मगर रसूल खुदा ने इत्मीनान से जवाब दिया कि यह हमारे लिए नहीं है। जब यहूदियों ने दावत का एहतमाम किया और हराम खाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा तो आपने सुकून से फरमाया, यह हमारे लिए नहीं है। वो बजिद हुए कि हम आपको खिलाते हैं ताकि देखें यह कैसे नहीं पहुंचता। मगर जैसे ही नवाला आपके लबों के करीब लाया गया, गोया किसी ने उनका हाथ रोक दिया। नवाला गिर पड़ा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 10 मर्तबा यही हुआ, और वह हराम नवाला आपके लबों से लग ही ना सका। फिर उन्होंने मुस्तबा खाने से आजमाने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से फरमाया, यह भी हमारे लिए नहीं है। यहूदी हैरान थे कि यह क्या राज है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों समझ गए कि असल में यह इम्तिहान है और यह अल्लाह की निशानी है। यहूदियों को पूरा यकीन हो गया कि यह बच्चा सच मेजर अल्लाह का रसूल है। उसके बाद उन्होंने नई साजिशों का सिलसिला शुरू किया। यही वजह थी कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम की हिफाजत और सख्त कर दी और साफ कह दिया कि खबरदार, आज के बाद मेरे पोते को घर से बाहर ना भेजना, न बकरियां चरने, न ऊंटों के साथ। और फिर जब उनका वक्त विसाल करीब आया तो अपने तमाम बेटों को बुलाकर वसीयत की कि यह बच्चा तुम्हारे सुपुर्द है, अपनी जान दे देना, मगर इसकी हिफाजत जरूर करना। नाजरीन, दुश्मनों की चालों के बावजूद अल्लाह ताला ने अपने रसूल की हिफाजत फरमाई और हर मर्तबा दुश्मन खब्बो खासिर हुआ। अब आइए बचपन की परवरिश के हवाले से चंद बातें सुनते हैं। इस्लाम में इख्तलाफ है कि पैदाइश के फौरन बाद दूध किसने पिलाया। एक रिवायत के मुताबिक 8 दिन तक फई नामी खातून ने दूध पिलाया। यह अब्बू लहब की लौंडी थी, और जब उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया तो अब्बू लहब ने खुशी के मारे उसे आज़ाद कर दिया। इस वक्त अब्बू लहब हुजूर का दुश्मन ना था, क्योंकि उस वक्त वो अपने ससुराल की तरफदारी में था। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब आमना ने भी चंद दिन दूध पिलाया। इसके बाद बीबी हलीमा सादिया के सुपुर्द किया गया, और रिवायत में आता है कि जब बीबी हलीमा ने दूध पिलाया तो वह दीन इब्राहिमी पर थी, और इस वक्त दीन इब्राहिमी ही बरहक दीन था। लिहाजा किसी मुशरिक या काफिर ने हुजूर को दूध पिलाया, इस पर कोई एतराज वारिद नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 1 साल पहले पूरे अरब में काद साली और भूख का जमाना था। बारिशें कम हो गई थीं। मक्के वाले भी परेशान थे और अतराफ के लोग भी। लेकिन जैसे ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, मक्का खुशहाल हो गया। रिस्क में बरकत हुई, खाने पीने की कुशादगी हो गई। मगर अतराफ में अब भी काद जारी था, जिसकी वजह से दूसरे कबाइल के लोग रोजगार के लिए मक्का आने लगे। और यह भी अल्लाह की एक निशानी थी कि जहां एक तरफ मक्का में खुशहाली थी, वहीं दूसरी तरफ एक आजमाइश भी आ गई। मक्का में एक वबाई बीमारी फैल गई थी, खासतौर पर बच्चे जल्दी इसमें मुब्तला होते थे। मगर अल्लाह ने अपने महबूब को इससे भी महफूज रखा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखा था। मगर वालिदा तो परेशान होंगी ही। दूसरी तरफ मक्के के बाहर से जो लोग रोजगार की तलाश में आ रहे थे, उनकी मदद करना भी जरूरी था। और तीसरी और अहम बात यह थी कि यहूदी जासूस बार बार मक्का आ रहे थे ताकि मालूम कर सके कि आखिरी रसूल पैदा हुए हैं या नहीं। इन हालात में जितनी जल्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम को मक्का से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए, उतना ही बेहतर है। ज़ाहरी हिफाजत के लिए अगर अल्लाह ताला अलानिया भी अपने रसूल की हिफाजत करने पर कादिर है, मगर गैब में ले जाने में भी एक हिकमत और मसलहत है। 7वें दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम का अकीका किया गया। अकी वाले दिन सुबह के वक्त जनाब आमना, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थी और दीन इब्राहिमी पर थी, इतना समझती थी कि बशारत किस चीज़ को कहते हैं और यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस बशारत में उन्हें बताया गया कि अपने बच्चे को उस औरत के हवाले करना है जिसका नाम हलीमा सादिया है। अकीके के अगले दिन यानी विलादत के 8वें दिन रसूल अल्लाह को मक्का से मुंतकिल किया जाना था, जैसा कि उस वक्त मक्का से बाहर शदीद कहते साली फैली हुई थी। मगर अगर कात ना भी होता
तब भी अरबों का एक पुराना रिवाज था कि साल में 2 बार, एक बार मौसमी बहार सर्दी के बाद और एक बार मौसम खज़ा गर्मी के बाद देहात की औरतें मक्का आती थीं। वो औरतें कहतीं, अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो हमें दे दीजिए, हम उसकी परवरिश करेंगी, दूध पिलाएंगी और जो उजरत तय होगी वो लेंगी। खास तौर पर कहत के ज़माने में तो ये औरतें बड़ी तादाद में मक्का आती थीं। 8वें दिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अपने एक खास गुलाम को बुलाकर हुक्म दिया कि मक्का के बाजारों, गलियों और जहां यह औरतें जमा हैं, वहां जाकर मालूम करो क्या कोई ऐसी औरत है जो मेरे इस पोते को ले जाने के लिए तैयार हो। उधर गुलाम रवाना होता है। उधर जनाबे आमना की एक कनीज आती है। कबीला बनु साद अरब का एक बड़ा कबीला था। हलीमा का ताल्लुक उसी कबीले से था। इसी वजह से उनका नाम हलीमा सादिया मशहूर हुआ। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं, हम लोग अपने रिवाज के मुताबिक साल में 2 बार मक्का जाते थे। वहां के अमीरों और सरदारों के बच्चों को ले आते थे ताकि उनकी परवरिश करें, दूध पिलाएं और उसके एवज कुछ आमदनी हो जाए। इस बार हमें जाने की खासी जल्दी थी क्योंकि हमारे इलाके में काहत शदीद से शदीद तर होता जा रहा था। सोचा कि चले मक्का पहुंचेंगे तो शायद किसी साहिब दौलत का बच्चा मिल जाए। वो मजीद कहती है, इस साल हमारा काफिला रवाना हुआ। पूरा कबीला एक साथ चल पड़ा। इस कबीले के मर्द और औरत सबका पेशा एक जैसा था और सब साथ साथ सफर कर रहे थे। मैं इस पूरे सफर में बेहद परेशान रही क्योंकि मेरी सवारी एक गद्दी थी जो बीमार थी। उसे चला नहीं जा रहा था और वह बड़ी सुस्त रफ्तार से चल रही थी। मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि मेरी वजह से पूरा कबीला आहिस्ता चल रहा था। कबीले के लोग आपस में ऐसे जुड़े होते हैं कि कोई किसी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। मगर फिर भी सबके चेहरों से पता चल रहा था कि सब जल्दी मक्का पहुंचना चाहते हैं ताकि किसी बच्चे को लेकर कुछ कमाई हो सके। अब कोई मन से तो कुछ नहीं कहता, मगर मैं महसूस कर रही थी कि सब मेरे बीमार जानवर की वजह से तंग है। हमारे पास सिर्फ एक उठनी थी जिसके दूध से हम अपना गुजारा करते थे, मगर अब उठनी भी बीमार थी और उसका दूध भी बहुत कम हो गया था। कभी कभी जितना दूध निकलता वह सब मिल बांट कर पी लेते थे, मगर फिर भी सब भूखे रह जाते। वह इतना कम था कि मेरा बच्चा भूखा ही रह जाता था। इसके साथ ही मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कोफ्त भूख बीमारी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। हम चल तो रहे थे मगर हर कदम मुसीबतों से घिरा हुआ था। ना सवारी ठीक थी, ना उठनी सेहतमंद थी। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम मक्का में दाखिल हो गए। मक्का में दाखिल होने के बाद मुझे अपनी सवारी के जानवर, अपनी उठनी और खुद अपनी भी फिक्र सताने लगी। मैं सोच रही थी कि अगर मैंने किसी बच्चे को गोद लिया तो सबसे पहला सवाल यह होगा। यह परेशानी मुझे इतना घेर गई कि मैं दूसरी औरतों के साथ बच्चे लेने के लिए बाहर ही नहीं निकली। पूरा कबीला मक्का में दाखिल हो चुका था और मुझे इत्तला मिली कि मक्का के अंदर जितने भी मालदार और साहिब हैसियत लोग थे, उनके बच्चे तो औरतों ने पहले ही गोद ले लिए हैं और अब मुझे तक किसी बच्चे की बारी नहीं आ सकती। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर क्या करूं। इसी वक्त मेरे कानों में कुछ गुलामों की आवाजें पड़ी कि मक्का की गलियों और बाजारों में कहा जा रहा है कि एक बच्चा है, मगर उसका बाप नहीं, यतीम है, इसलिए कोई औरत उसे लेने के लिए तैयार नहीं हो रही। सबका ख्याल यही है कि जब बाप नहीं रहा तो उसकी परवरिश से क्या हासिल होगा, क्योंकि जो हक एक बाप अदा करता है वो दादा शायद पूरी तरह अदा ना कर सके। जनाबे हलीमा फरमाती है कि यह बात मेरे दिल को भी लगी। इसलिए मैंने जब पहली बार यह ऐलान सुना तो वहां नहीं गई। मैं चाहती थी कि इसी और घर से कोई बच्चा मिल जाए, मगर जब तलाश की तो मालूम हुआ कि मैं बहुत देर कर चुकी हूं। अब तो सिर्फ मालदारों के बच्चों के सिवा कम बच्चे मिल रहे थे। अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बच्चा ना मिले तो खाली हाथ लौटने से बेहतर है कि जो बच्चा मिल रहा है उसे ही ले लो। चुनांचे मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची जाते ही सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और पूछा कि आप कौन हैं। मैंने कहा, मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा पड़े और फरमाया, नाम तो बहुत प्यारा है, इसमें इल्म भी है और सादगी भी। यह दो ऐसी खूबियां हैं जो किसी को मिल जाए तो वह दुनिया में भी कामयाब होता है। मगर पहले मेरी बहू आमना के पास जाना होगा, उनकी इजाजत जरूरी है। अगर वो राजी हो जाए तो फिर यह मामला तय हो जाएगा। फिर हलीमा सादिया कनीज के साथ जनाबे आमना के कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही कमरे में गई दिन का वक्त था, मगर कमरा किसी अजीब रोशनी से भर गया था। हलीमा हैरान होकर पूछती हैं, क्या आप दिन के वक्त भी चिराग जलाकर रखती हैं? जनाबे आमना मुस्कुराकर कहती हैं, नहीं, यह चिराग की रोशनी नहीं, यह मेरे बेटे की रोशनी है। जब यह जुमला सुना तो दिल खुद ब खुद खींचने लगा। बच्चे पर निगाह पड़ी तो एक अजीब मोहब्बत सी दिल में जागी। जनाबे आमना ने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, हलीमा सादिया। जनाबे आमना ने मुस्कुराकर फरमाया,
ये बच्चा अब तेरे सुपुर्द है, इसकी हिफाजत करना। हलीमा सादिया ने पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर बाहर लाई। वहां हजरत अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे। उन्होंने फरमाया, अगर तुम इस बच्चे के साथ कोई अजीबोगरीब वाकया देखो या कोई नई या अनोखी चीज नजर आए तो हैरान मत होना और ना किसी को बताना कि तुमने क्या देखा है, वरना दुश्मन हर तरफ से घेर लेंगे। अभी तो यहां से हाँ, हिफाजत के साथ ये बातें फैलने लगेंगी कि इस बच्चे में क्या खुसूसियात है तो यहूद के कान खड़े हो जाएंगे। हजरत अब्दुल मतलब ने यह भी कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मक्का के करीब ही एक खुफिया मकान का इंतजाम कर दूं। हलीमा सादिया अपने कबीले की तरफ रवाना हो गई। काफिला बस उनका ही इंतजार कर रहा था। बाकी सारी औरतों के बच्चे पहले ही मिल चुके थे। जैसे ही वह पहुंची, पूरा काफिला चल पड़ा। मगर जो मंजर था वो सबको हैरान कर गया। देखा जा रहा था कि वही हलीमा सादिया की गद्दी, जिसे चलाना भी मुश्किल था, अब इतनी तेज रफ्तारी से दौड़ रही है कि काफिले के तेज रफ्तार घोड़े भी पीछे रह गए हैं। हलीमा के लिए अब जानवर को रोकना मुश्किल हो रहा था, जबकि आते वक्त उसे चलाना मुश्किल था। कभी 2 कदम चलती थी तो रुक जाती, मगर अब मंजिल पर पहुंचने से पहले ही दौड़ रही है। यह देखकर हलीमा हैरान और परेशान कि यह कुछ देर में कैसा मौजज़ा पेश आ गया। फिर जब दोपहर का वक्त आया और खाने का वक्त हुआ तो एक और अजीब मंजर सामने आया। ये सब देखकर हलीमा सादिया को बार बार हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वह नसीहत याद आ रही थी कि अगर कोई अजीबोगरीब वाकया पेश आए तो किसी को मत बताना कि तुमने क्या देखा है, क्योंकि उस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा है। हलीमा के दिल को परवरदिगार की तरफ से तसल्ली दी गई कि घबराना नहीं, ये सब मौजात हैं, तुम इस बच्चे को खौफजदा होकर छोड़ मत देना। हलीमा काफिले से कुछ आगे थी कि सामने से हिरणों का एक झंड दौड़ता हुआ आया। मगर हैरत की बात यह थी कि वो हिरन जो फितरत के खिलाफ इंसान को देखकर रुक गए, और उनमें से एक ने इंसानी आवाज में कहा, ए हलीमा सादिया, जिस बच्चे को तुम ले जा रही हो उसकी हिफाजत करना। यह कहकर सब हिरन गायब हो गए। हलीमा ने बार बार अपने दिल में सवाल किया कि यह अजीब अजीब वाकयात क्यों पेश आ रहे हैं। थोड़ी दूर और चली तो एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग एक पहाड़ की गार से निकले। बच्चे पर नजर पड़ी तो बेइख्तियार सजदे में गिर गए और शुक्र अदा किया। फिर कहा, ए हलीमा सादिया, तुम बहुत खुशनसीब हो कि यह बच्चा तुम्हारे सुपुर्द किया गया है। इसकी हिफाजत और एहतराम करना यह कोई आम बच्चा नहीं। यह कहकर वो बुजुर्ग भी गायब हो गए। फिर कभी जानवर बात करते, कभी कोई बुजुर्ग वसीयत करता, कभी दरख्त झुक जाते। हलीमा के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत दिन बदन बढ़ती जा रही थी, मगर एक माँ होने के नाते उनके लिए मुश्किल यह थी कि उनका एक सीना बिल्कुल खुश था और दूसरे में भी इतना कम दूध था कि अपना बच्चा भी भूखा रहता। सोचा कि या तो अपना बच्चा भूखा छोड़ूं या उस बच्चे को दूध दूं। मगर जब बच्चे को गोद में लिया तो ऐसा लगा जैसे उल्टा बच्चे ने मुझ पर एहसान किया हो। जब दूध पिलाने का वक्त आया तो बच्चे ने बाएं तरफ मुंह नहीं किया, बल्कि दाएं तरफ रुख किया, और जिस सीने से बरसों से दूध नहीं आया था वो दूध से लबाल भर गया। यहां तक कि बच्चा खूब शेर होकर पीने लगा और दूसरा बच्चा भी जी भर के दूध पीने लगा। हलीमा ने दिल से कहा, यह बच्चा बाबरकत नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत है। अब वो सीना जिसमें एक कतरा नहीं था, ऐसा बर्तन बन गया कि अल्लाह की रहमत वहां से बहने लगी। तारीख में लिखा है कि जब बच्चे को घर के अंदर लिटाया गया तो वही गद्दी जिस पर हलीमा सवार थी 3 बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के गिर्द तवाफ करती रही। यह देखकर हलीमा को समझ आया कि यह बच्चा महज एक बच्चा नहीं बल्कि खुदा की अमानत है, और उसी की बरकत से मेरे जानवर की बीमारी भी खत्म हो गई। फिर ऐसे ऐसे मौजात और मुशाहदात सामने आते गए कि पूरा कबीला हैरान रह गया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के घर तशरीफ लाए तो उस वक्त पूरा कबीला शदीद कहत में मुब्तला था। हलीमा कहती है कि हम ना उजरत में पैसे लेकर लौटे और ना ही गल्ला, मगर बरकत ऐसी मिली कि जानवरों की खुराक और दूध में इजाफा हो गया। दूसरे सबके जानवर भूखे और कमजोर लूटते, मगर मेरे जानवर मोटे ताजे होकर वापस आते। पहले दिन मेरे पास सिर्फ 22 जानवर थे, मगर 5 साल बाद जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए तो वो 1020 हो चुके थे। हलीमा फरमाती है कि मुझे उस बच्चे के लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब मैं सोचती कि आज उसके बाल सिनवारों तो देखती कि पहले ही सुनवरे हैं। जब सोचती कि चेहरा धो दूं तो पहले ही धुला और रोशन होता। जब सोचती लिबास बदल दूं तो नया लिबास पहले ही मौजूद होता। पूरे कबीले ने इस नूरानी हस्ती की बरकत पाई, यहां तक कि दरख्त भी सब हो जाते, खेतों की फसलें पड़ जाती, बढ़िए जो जानवर ले जाते वो वापस छोड़ जाते, और कबीला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने लगा और उनको अपना सबसे बड़ा अमानतदार और सरदार मानने लगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद वाकयात बयान करेंगे।